अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 1.3 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम इसका जो एक टॉपिक है आर्गेंट और कॉम्प्लेक्स प्लेन, हम इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपने इसको देख के घबराना नहीं है, ठीक है। आर्गेंट और कॉम्प्लेक्स प्लेन हमने जो है पहले पढ़ा हुआ है प्लेन के बारे में। प्लेन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम दो वर्टिकल या परपेंडिकुलर लाइंस को, ठीक है, आपस में इस तरह से जो है अटैच करते हैं कि उनके दरमियान में एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनता है, तो ये जो इनसे जो हमारे पास प्लेन बनती है वो हमारे पास जो इनसे फिगर बनती है उसे हम एक प्लेन कहते हैं, ठीक है। अब जो है ये x होता है, ये x बार होता है, यानी अगर इधर x है तो x बार का मतलब इधर x नेगेटिव का होगा। ये y है तो ये यहाँ पे y नेगेटिव होता है, ठीक हो गया। यहाँ पे जो नंबर है वो डिनोट इस तरह से होते हैं, x एंड y की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। x और y की फॉर्म में होते हैं, इधर भी x और y की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे प्लस x और माइनस का y, ठीक है। अब इसी प्लेन इसमें तो हम जो है वो रियल प्लेन नंबर्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक प्लेन बनती है, ठीक है, जो जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं। उस प्लेन को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन। इसमें क्या होता है कि हम एक्स एक्सिस के अलोंग रियल नंबर्स को ले लेते हैं और वाई एक्सिस के अलोंग इमेजिनरी नंबर को ले लेते हैं, ठीक है। ऐसी प्लेन जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स या आर्गेंट प्लेन कहलाती है। अब चूंकि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी जो है वो रियल और इमेजिनरी नंबर्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऐसे करके लिखे जाते हैं ना हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इसे हमने किसी कोऑर्डिनेट में शो करना है तो उसके लिए हम इस प्लेन को यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर है मेरे पास 3 प्लस 2 आयोटा, तो रियल पार्ट को हम इधर शो कर देंगे, यहाँ पे ये 3 आ गया, और आयोटा इमेजिनरी है तो ये इधर आ गया, इधर शो कर देंगे, ठीक है। तो इस प्लेन के अंदर, फर्स्ट प्लेन के अंदर ये हमारे पास जो है वो क्या है, जो प्लेन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो डिनोट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही तरीका है कि इधर रियल इमेजिनरी, इधर क्या होगा, रियल भी पॉजिटिव होगा, इमेजिनरी भी पॉजिटिव होगा। अब इसके अंदर रियल नेगेटिव आ जाएगा और इमेजिनरी पॉजिटिव आ जाएगा। फिर इस क्वाड्रेंट के अंदर रियल जो है वो नेगेटिव आएगा और इमेजिनरी भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और इस क्वाड्रेंट के अंदर रियल जो है वो पॉजिटिव होगा और इमेजिनरी नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ये हमारे पास आर्गेंट प्लेन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट्स हम क्या लेते हैं जी, हमारे पास एक रियल नंबर है, सॉरी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 और 5 आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका जो मिरर इमेज है, मिरर इमेज जो है इसका, वो हमारे पास क्या कहलाता है, हमारे पास क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जैसे कि क्या होगा, अगर हम इसको देखें, अगर मैं इसका मिरर लूं, अगर इसको हमने करना है तो इसका मिरर इमेज ये है नंबर, इसको यहाँ पे अगर मैं डिनोट करूं तो ये इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा इसका मिरर इमेज, तो ये -3 और -5 आयोटा। बेसिकली जब भी हम अगर कॉन्जुगेट लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसके अंदर हमेशा क्या होता है, जो आयोटा वाला नंबर होता है उसका साइन हमेशा चेंज होगा, ठीक है।
तो मिरर इमेज ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इफ कॉल्ड अ कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, उससे पहले देख लें, हमारे पास जो है कम्प्लेक्स नंबर को शो करने के लिए, ठीक है, एग्जैक्ट शो करने के लिए हम एक वेक्टर से कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। ये जो वेक्टर है ये पोजीशन वेक्टर है, जो कि हमारे पास क्या करता है, कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक और नंबर ले लूं, 2-3 आयोटा, इसका अगर मुझे कॉन्जुगेट निकालना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो फोर्थ में अगर मैं देखूं तो 2 तो पॉजिटिव ही रहेगा, और ये क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास का क्या आ गया, मिरर इमेज आ गया। तो मिरर इमेज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप यहां तक क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है उसको डिस्कस कर। अच्छा, जो पहली हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की, वो कुछ इस तरह से है कि अगर मैं Z1 और Z2 को आपस में ऐड कर दूं, फिर उनका क्या करूं, कॉन्जुगेट लूं, या Z1 का अलग से कॉन्जुगेट लेके और Z2 का अलग से कॉन्जुगेट लेके इन दोनों को ऐड कर दूं, तो आंसर हमारे पास सेम होगा। इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन की है और इसी तरीके से डिवीजन की है। ठीक है, अब इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम इनकी एग्जांपल को ही सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 11, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 11 है कि अगर हमारे पास Z1 की वैल्यू है 4+3 आयोटा और Z2 है जी 5+2, तो वी आर टू शो डैट, हमें क्या करना है, वी आर टू शो डैट Z1 प्लस Z2 इक्वल है जी Z1 प्लस, इस तरीके से हमें इसे शो करना है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, हमारे पास Z1 है और Z2 है और ऊपर इसके बार है। ठीक है, अब Z1 की वैल्यू हम लिखते हैं, वो है जी 4+3 आयोटा, और जो है हमारे पास Z2 की वैल्यू वो है हमारे पास +5+2 आयोटा। ठीक है, और इनके ऊपर क्या है, बार है। इनको हमने क्या करना है, प्लस करना है। 4 में हम 5 ऐड करते हैं, 9 आता है। ठीक है, और 3 के अंदर जब 2 ऐड करते हैं तो 5 आ जाता है। अब इनका जब आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, इसका हमेशा आयोटा वाले का आप साइन चेंज कर देते हो। इसमें हमने आयोटा वाले का साइन चेंज कर दिया, तो ये आ गया 9 - 5 आयोटा। अब हम इसकी लेते हैं जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है जी हमारे पास Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट। अब Z1 की वैल्यू है जी 4+3 आयोटा कॉन्जुगेट प्लस 5+2 आयोटा कॉन्जुगेट। 4 कॉन्जुगेट को जब खत्म करेंगे -3 आयोटा प्लस 5 - 2 आयोटा। तो 4 में जब 5 ऐड करेंगे 9 -3 -2 -5 आयोटा। ये थी मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और ये थी मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं बाय 1 एंड 2 देखूं तो हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी थी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की वो प्रूव हो जाती है, और जिसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाती है राइट हैंड साइड के। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट इसकी सेकंड प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं, वो कि हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12 वो है, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी से है कि अगर हम दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर उसका कंजुगेट लें, और फिर और वो इक्वल होगा अगर दो नंबर का अलग अलग से पहले कॉन्जुगेट लें और फिर उन्हें मल्टीप्लाई करें। बहुत ही आसान है, हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम Z1 और Z2 की मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए 3+4 आयोटा और Z2 है जी 2+3 आयोटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 दा
3 द 3 into 3 iota, 4 2 द और 4 3 द 4 iota into 3 iota, 3 2 द 6, 3 3 द 9 iota, 4 2 द 8 iota और 3 4 द 12 iota square. 6 plus 9 plus 8, 9 में 8 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 17 iota प्लस 12 iota स्क्वायर की वैल्यू -1. 6 plus 17 iota -12, 6 में से -12 किए तो ये आ गया -6 plus 17 iota. अब हमने इसका कंजुगेट लेना है, तो कंजुगेट के लिए -6 plus 17 आयोटा का कंजुगेट लिए अब हम लेंगे तो ये -6 और -17 आयोटा. इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम. ठीक है. अब है जी राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में वो कहते हैं कि जी Z1 का कंजुगेट और Z2 का कंजुगेट, इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई. तो Z1 के कंजुगेट, Z1 क्या है जी 3 plus 4 आयोटा कंजुगेट और 2 plus 3 आयोटा कंजुगेट. अब जब हम इसका कंजुगेट लिया 3 minus 4 आयोटा, 2 minus 3 आयोटा. अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2 द 6, 3 3 द -9 आयोटा, -4 2 द 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 4 द 12 आयोटा स्क्वायर. अच्छा 12 आयोटा स्क्वायर. अब 6 -9 -8, तो ये हमारे पास आ जाएगा -9 और -8, ये हमारे वाले का -17 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1. ठीक है. अब 6 -17 आयोटा -12, 6 -12 हमारे पास आ जाएगा -6 -17 आयोटा. अगर हम बाय 1 एंड बाय 2 देखें, ठीक है, बाय 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड की. तो ये जो हमारे पास इसकी सेकंड प्रॉपर्टी थी वो भी प्रूफ हो गई. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13 है जो कि इसकी तीसरी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेगी कि अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है उन्हें हम आपस में डिवाइड करवा के उसका कंजुगेट लें और उसको वो इक्वल आएगा दोनों नंबर के कंजुगेट्स लेके और उन्हें डिवाइड करवाने से. वैल्यूज हमें दी गई है. Z1 की वैल्यू दी गई है 5 plus 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू दी गई है 3 plus 2 आयोटा. तो अब हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है, Z1 और Z2 इनको पहले हम जरा डिवाइड करवा लेते हैं. Z1 की वैल्यू क्या है जी 5 plus 4 आयोटा, Z2 की क्या वैल्यू है 3 plus 2 आयोटा. हम क्या करेंगे, इसकी रेशनलाइजेशन करेंगे. देखिए अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, जस्ट अगर देखा जाए तो रेशनलाइजेशन हो रही है, अगर डिवीजन है तो रेशनलाइजेशन हो रही है. दूसरी जो एक अहम चीज हो रही है वो हो रही है डिवीजन और सॉरी मल्टीप्लिकेशन और यहाँ प्लस माइनस. ये चार बेसिक चीजें हैं जो कि हमारे पास पहली एक्सरसाइज में से है. अगर हम अपनी पहली एक्सरसाइज को तवज्जो से कर लेते हैं और ये सारी चीजों में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर बाकी का जो पूरा चैप्टर है वो हमारे लिए आसान है. ठीक है. तो ग्रिप किस में रखनी है, हमने अपनी मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, और प्लस माइनस में. ठीक है. बाकी सारा जो है सेम ही है. अब देखिए मल्टीप्लिकेशन आ गई, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है. 5 3 द 50, सॉरी ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई. ऐसे करते आ रहे हैं रेशनलाइजेशन. अब 5 3 द 15, 5 2 द -10 आयोटा प्लस 4 3 द 12 आयोटा, 4 2 द 8, 4 2 द -8 आयोटा स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर माइनस
2 आयोटा स्क्वायर। अब जरा जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 15 है, -10 और +2 आयोटा, तो ये 12 आयोटा, ये तो आ जाएगा +2 आयोटा। 15 आ गया, -8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 3 3 9 -4 आयोटा स्क्वायर, 15 +2 आयोटा -8, 9 -4 -1, 15 +2 आयोटा, सॉरी 15 माइनस माइनस प्लस होता है, 15 में अगर हम +8 करेंगे तो ये आ जाएगा 23 +2 आयोटा ओवर 9 +4, तो ये आ जाएगा 23 +2 आयोटा ओवर 13। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अगर हम देखें तो Z1 ओवर Z2 बेसिकली इक्वल आ गया 23 के नीचे से अलहदा से और 2 आयोटा के नीचे अलहदा। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसको जरा ऐसे लिखेंगे, 2 आयोटा ओवर 13 कॉन्जुगेट, तो हमारे पास जो है वो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम। यहां तक क्लियर है। अब हम जरा इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे हम, जो है Z1 की वैल्यू लिखेंगे 5 + 4 आयोटा और 3 + 2 आयोटा और इनके कॉन्जुगेट्स। आप इनके कॉन्जुगेट्स ले लें, 5 - 4 आयोटा और 3 - 2 आयोटा। अब इसकी डिवीजन को आगे मजीद कंप्लीट करने के लिए हम क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे, साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 आयोटा, 5 3 15, 5 10 आयोटा, -12 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, सॉरी प्लस माइनस -8 आयोटा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -2 आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, 15 -2 आयोटा -8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 3 3 9 -4, 3 का स्क्वायर 9 -4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब 15 -2 आयोटा +8 और 9 -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 15 में 8 ऐड किए 23 -2 आयोटा 9 + 4, 23 -2 आयोटा ओवर 13, ये आ जाएगा 23 ओवर 13 -2 आयोटा बाय 13। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब जो हमने पीछे सॉल्व किया, पीछे हमने क्या सॉल्व किया, 3 ओवर 13 -2 आयोटा ओवर 13 और 23 ओवर 13 -2 आयोटा 13। तो बाय 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट हम इसका जरा अगला पार्ट देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, जो कि हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 14 से हमारे पास क्या सॉल्व होगी। वो क्या है कि अगर हम z का 2 दफा कॉन्जुगेट ले लें तो वो इक्वल आ जाएगा z के। तो ये तो बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसके लिए जस्ट क्या है, z की वैल्यू हमें दी गई है जी 7 + 3 आयोटा। ठीक है, बुक से हम वैल्यू को देख रहे हैं। तो अब इसका जरा कॉन्जुगेट ले लो, 7 - 3 आयोटा, फिर से डबल कॉन्जुगेट ले लो, 7 + 3 आयोटा। तो हमारे पास क्या आया आंसर,
वही आ गया। तो ये जो z डबल बार है किसके इक्वल आ गया, z के आ गया। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो यहां तक हमारे पास जो कॉन्जुगेट्स की प्रॉपर्टीज थी वो हमने डिस्कस कर ली है। यहाँ तक जो है वो हमारे पास जो भी कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज थी उन्हें हमने एग्जाम्पल की मदद से डिस्कस कर लिया है। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मॉड्यूलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, उसको हमने डिस्कस करना है। सो मॉड्यूलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर क्या है। हमारे पास ये कम्प्लेक्स प्लेन है, इसके अंदर हमारे पास एक नंबर है जी, कम्प्लेक्स नंबर है एक्स एंड वाई, एक्स और वाई। अब अगर मुझे इसको डिनोट करना है तो ये आ गया जी y और ये आ गया जी x, ये हमारे पास x आ गया और ये हमारे पास y आ गया, ठीक है ना। अब जो मिनिमम डिस्टेंस है ओरिजिन से लेके कम्प्लेक्स नंबर तक मिनिमम डिस्टेंस है, या हम ये कह सकते हैं एक पोजीशन वेक्टर है जो कि कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है। उस कम्प्लेक्स वेक्टर की मैग्नीट्यूड को या रीजन से मिनिमम डिस्टेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर तक का जो मिनिमम डिस्टेंस है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस फाइंड करने के लिए हमने सिंपली क्या करना है, जैसे कि z है, इसका हमने मॉडुलस फाइंड करना है, जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर ले लें और दरमियान में प्लस रियल नंबर का और क्या इमेजिनरी नंबर का हम अलग अलग से स्क्वायर लेके उनको ऐड करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, और एक बात हमेशा याद रखिए कि हमने फिजिक्स में पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट कांट बी नेगेटिव, ठीक है। इसी तरीके से मैग्नीट्यूड भी कभी नेगेटिव नहीं होती। तो याद रहे ये जो मॉडुलस होता है कम्प्लेक्स नंबर का कांट बी अ नेगेटिव, यानी कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बल्कि इसकी प्रॉपर्टी तो ये होगी कि ये किसी नेगेटिव वाले कम्प्लेक्स नंबर का अगर हम मॉडुलस लें तब वो भी क्या हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जो मॉडुलस है इट कांट बी नेगेटिव, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड कभी भी आपके पास नेगेटिव में नहीं आती है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, तो एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है फाइंड द मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर रही, मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखे हुए हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। z इक्वल है 4 + 3 आयोटा के। अगर अब हमने इसका मॉडुलस लेना है तो क्या करेंगे, 4 + 3 आयोटा मॉडुलस साइन, ठीक है, फिर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक हो गया, 16 + 9 25 √25 और इक्वल आ गया 5 के, ठीक है। इसी तरीके से -5 -4 आयोटा है, ठीक है, इसमें -5 का स्क्वायर ले लेंगे, -4 का स्क्वायर, ठीक है, दरमियान में हमेशा प्लस का साइन, दोनों को ऐड करके हमारे पास आंसर क्या आया, √41। नेक्स्ट जो है 3/5 -4/5 आयोटा, इसको हम सॉल्व करेंगे। तीसरे को मैं जरा आपके सामने सॉल्व कर देती हूँ। तो इसका हमने क्या करना है, मॉडुलस फाइंड आउट करना है। इसके दो लंबी लाइनें लगा लेनी है आपने, सीधी सीधी सी, ठीक है। ये आ जाएगा जी 3/5 होल स्क्वायर, दरमियान में प्लस -4/5 होल स्क्वायर। याद रखिएगा जो भी साइन है वो इसके साथ रखिएगा ताकि स्क्वायर इसको क्या करेगा, वो कर देगा, ऐड कर देगा। 9/25 प्लस 16/25, ठीक है। 9 का क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 और 16 को अगर 9 + 16/25 तो ये आ जाएगा 25/25। जब हम इसे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था, थर्ड पार्ट था 1 का, वो हमने सॉल्व कर लिया। लास्ट वाला है हमारे पास पार्ट -√2 और -√3। सबसे पहले तो आपने √ को देख के घबराना नहीं है, ओके स्टूडेंट्स। तो हमने क्या करना है जी, इसका मॉडुलस लेना है। तो मॉडुलस ये आ गया हमारे पास। अब
माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, जो भी वैल्यू है, दरमियान में प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और ऊपर अंडर रूट माइनस स्क्वायर माइनस को एक तो प्लस कर देगा और स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा 2, यहां पे भी यही होगा। तो अंडर रूट 5 इसका क्या आ गया, मॉडुलस आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। बाकी क्या है, इस लेक्चर में हमने कम्प्लेक्स प्लेन, ऑर्गन प्लेन को डिस्कस कर लिया, मॉडुलस को डिस्कस कर लिया, कम्प्लेक्स प्लेन की जो प्रॉपर्टीज है उन्हें भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब जो कल का लेक्चर है उसके अंदर हम जो 1.3 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको और जो मॉडुलस से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।